वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज करंट अफेयर सीरीज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आती है, सारे एग्जाम्स में आती है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके एमसीक्यू हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं, तो यहाँ पे हम हिंदी मीडियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस देश का नाम बताइए जिसने भूटान में 100 मेगावाट की खोलंगचू संयुक्त उद्यम पर बिजली परियोजना के निर्माण के लिए भूटान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत। ठीक है, भारत ने भूटान के साथ 600 मेगावाट खोलंगचू संयुक्त परियोजना पर काम कर रहा है। ठीक है, इंडिया और नेपाल के मध्य है ये प्रोजेक्ट। अपने परोपकारी काम के लिए शर्त 2020 मानवता अधिकार पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया पॉप स्टार नाम क्या है? बेयोंसे। ठीक है, बेयोंसे को मिला है मानवतावादी पुरस्कार। राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी राज्य सरकार द्वारा जुलाई में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इन्हीं के सरकार द्वारा जो प्रवासी मजदूर थे, चरण पादुका प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। ठीक है, चरण पादुका यानी जो जिस समय लॉकडाउन लगा था राष्ट्रव्यापी स्तर पे, जो प्रवासी थे मजदूर वो वहाँ से जा रहे थे तो उनको चप्पल और जूते वितरित किए गए थे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और मध्य प्रदेश में ही आपका ई वेस्टेज क्लिनिक भी है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में है, इसकी कैपिटल में। और इंदौर को तो सब जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में टॉप पे ही रहता है हमेशा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के रोगियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। अगर यहाँ पूछे प्लाज्मा बैंक तो हो जाएगा इसका आंसर दिल्ली। ठीक है, ये प्लाज्मा थेरेपी पूछी है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर का नाम जिन्होंने इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, राष्ट्रीय टीम के लिए 78 प्रकटीकरण में 31 गोल मारे थे, मारियो गोमेज। स्पोर्ट्स में आ सकता है ये, टीसीएस और एनटीपीसी जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इसी टाइप का पूछ सकता है। भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक ने $250 मिलियन की 2 परियोजनाओं के लिए एक हस्ताक्षर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने किए हैं, $250 मिलियन की 2 परियोजनाओं पर समझौता किया है। उस व्यक्ति का नाम दे जो भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। के वेणुगोपाल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनका टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। महान हास्य लेखक निर्देशक अभिनेता का नाम जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह 9 एमी पुरस्कार प्राप्त करता थे, जिनमें से 5 डिक वाइन डाइक शक के लिए थे, शो के लिए थे। उनका नाम है कार्ल रेनर। ये इस दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है क्योंकि इनको 9 एमी पुरस्कार मिले थे। ठीक है, कार्ल रेनर। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों को एक साझा मंच पर नियोक्ता के साथ जोड़ने के लिए स्किल कनेक्ट फॉरम नामक एक पोर्टल शुरू किया है? कर्नाटक। ठीक है, स्किल कनेक्ट फॉरम कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, हर साल किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों की मान्यता में चिन्हित है। 1 जुलाई को मनाते हैं हम डाक दिन। ये मैच द फॉलोइंग को बड़े बड़े एग्जाम्स में आएगा, कैसे कि 4 दे देगा डेज और 4 दे देगा पेयर मैच करने के लिए। ठीक है, छोटे एग्जाम में एक ही दिन पूछ लेता है, जैसे आपका टीसीएस पैटर्न है एसएससी का। मंडी गोविंदगढ़ में केंद्रीय इस्पात पेट्रोलियम
एवं प्राकृतिक गैस प्रधान मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया पंजाब में। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक। हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, HDFC की फुल फॉर्म है। किस राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का दोहन करने के लिए एक ड्रीम केरल परियोजना शुरू की है? नाम से पता चल रहा है केरल ने, ठीक है। उस संस्था का नाम दे जिसने चेस्ट एक्सरे छवियों से कोविड का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा डीप लर्निंग टूल विकसित किया है। IIT गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम जिसने पाकिस्तान सेना द्वारा नियुक्त किया है उसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में है। वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं पाकिस्तान में। मेजर जनरल निगार जोहर, ठीक है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जिन्होंने भी हाल ही में फेरबदल से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, एडवर्ड फिलिप, फ्रांस के प्रधानमंत्री। भारत सरकार ने 6 महीने के आगे यानी दिसंबर तक के अंत किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड को। पूर्वोत्तर भारत में इसीलिए आप्सवा एक्ट लगाया जाता है, आप्सवा एक्ट 1956, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। उस संस्था का नाम जिसने कक्षा से घर शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया, जो अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करते समय शिक्षकों द्वारा व्याख्यान और निर्देश रिकॉर्ड करता है। IIT कानपुर ने किया है ये। उस देश का नाम जिसने बांग्लादेश में LPG कारोबार के लिए 50-50 रेशो से संयुक्त उद्यम कंपनी JVC के गठन के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने, ठीक है। LPG पे काम कर रहे हैं इंडिया और भारत 1:1 रेशो में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश। भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBC है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के विशेष तरलता योजना की मंजूरी दी है 30,000 करोड़। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, इसका एक्ट है कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली होती हैं। ये बैंकों से अलग होती हैं। इनकी मांग जमा करने का टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। इस टाइप से इनमें डिफरेंस पाए जाते हैं। ये बड़े एग्जाम में 3-4 तथ्यों के साथ दे देगा। दुनिया के पूर्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन का नाम जिन्होंने इस खेल से संन्यास ले लिया है? लिन डैन, चाइना के हैं ये। हाल ही में एक पर्यवेक्षक के रूप में वित्तीय प्रणाली NFGS हाल ही में एक पर्यवेक्षक के रूप में वित्तीय प्रणाली NFGS हरियाली के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों नेटवर्क में शामिल होने का नया संगठन का नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। केयर रेटिंग्स के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए द्वारा अनुबंधित करने का पूर्वानुमान लगाया गया है 6.4। हालांकि केयर्स का नहीं पूछ के वर्ल्ड बैंक, IMF, इन ADB, इन सब बैंकों द्वारा जो ग्रोथ रेट डिसाइड की जाती है नेशनल लेवल पे वो पूछा जाता है। उस व्यक्ति का नाम जिसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 6 महीने की नियुक्ति समिति को बढ़ा दिया है? सुखबीर सिंह संधू। इनके जो NHAI के हेड हैं इनका 6 महीने का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। जीत के साथ ही वे किस साल तक सत्ता में बने रहने का तय है? 2036। 2036 तक कोई नो चेंज रहेगा वहाँ के प्रेसिडेंट में।
क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को वार्षिक पुरस्कार 2020 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित खिलाड़ी है कीपर डिकॉक। संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा धर्मचक्र दिवस मनाया गया 4 जुलाई। ये पूछ सकता है क्योंकि हम लोग इस पे काफ़ी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इनको बौद्ध गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया ही बोला जाता है। भारत के पहले सोशल मीडिया एप्लीकेशन का नाम जिसने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में लॉन्च किया गया है एलिमेंट्स। ठीक है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का नाम है एलिमेंट्स। दिल्ली ने लीड के लिए सुलभ ई रिसोर्सेज के माध्यम से सीखने के रूप में ई लर्निंग पोर्टल शुरू किया है दिल्ली सरकार द्वारा। सोलर और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एसेट्स डेवलप करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने वाली पहली कंपनी है NLC इंडिया लिमिटेड। ठीक, NLC इंडिया लिमिटेड। उस राज्य का नाम बताइए जो भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ 100% घरों में LPG कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश 100% हो गया है यहाँ पे LPG का। और इससे संबंधित योजना आपको पता ही है, उज्ज्वला है। इसमें 8 करोड़ LPG सिलेंडर वितरण किए जा चुके हैं केंद्र सरकार द्वारा। महिला सशक्तिकरण की एक पहचान भी है। इंडियन रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के सहयोग से 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है बीना, मध्य प्रदेश में। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत सम्मान परिधान PPE किट्स चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए विकसित किए गए कीटाणु शोधन बॉक्स का नाम कोविड-19 है यूनिसीवियर। यूनिसीवियर। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना निकारा सम्मान योजना शुरू की गई है? हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। DBT से दी जाएगी निकारा सम्मान योजना में कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले रेसर का नाम क्या है? वॉल्टेरी बॉटास। ठीक है, लंदन वाली अभी आपका लुइस हैमिल्टन ने जीती है। मास्टर कार्ड सेंड के माध्यम से घरेलू और सीमा पार भुगतान और प्रेषण में क्रांति लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा करने वाले बैंक का नाम है SBM, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सेल्फ स्कैन। सेल्फ स्कैन वेस्ट बंगाल द्वारा लाया गया है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा खुद से। कोविड-19 के बीच के संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल निगम के साथ साझेदारी करने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। NSDC आपका पता भी है, कानपुर में इसका है। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका हेड ऑफिस। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा नियुक्त किए व्यक्ति को समूह के मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में घोषित किया गया है जयंत कृष्णन को। ठीक है, ये आपके जनरल अवेयरनेस आलम में काउंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये प्योरली करंट अफेयर में तो नहीं, जैसे IBPS हो गया आपका और TCS हो गया, यहाँ पे पूछ लेता है। उस व्यक्ति का नाम जिसने केंद्र सरकार की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 STIP 2020 की समिति के लिए नियुक्त किया गया है सीजो कुरुविला जॉर्ज। ठीक है, ये आपकी होती है साइंस एंड टेक
इनोवेशन पॉलिसी आप बोलते हैं STIP 2020 में जो नियुक्त किया गया है। सीजो कुर्विला जॉर्ज। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को ऋण जारी किया है $50 मिलियन का। ये भी आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। उस संगठन का नाम बताओ जिसने डाटा एक्सचेंज के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका 1994 में आ गया था। कमेटी कौन सी थी? फेरवानी कमेटी। उस व्यक्ति का नाम जिसने राष्ट्रीय NCLT यानी NCLT शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है। जस्टिस बंसी लाल भट्ट। जलवायु कार्यवाही पर आभासी मंत्री स्तरीय की चौथे संस्करण की सह अध्यक्षता यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा की गई। ठीक है, इसमें EU था, चाइना और कनाडा। मतलब आर्टिफिशियल आभासी मंत्री स्तरीय इसकी बैठक की गई थी क्लाइमेट एक्शन पे। ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले बलि के जानवरों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मंच का नाम क्या है? डिजिटल हाट। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स GRTI 2020 में भारत का रैंक कितना है? 94। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पूछ रहा है, ये करप्शन वाला नहीं है। उस मंत्रालय का नाम जो स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी के साथ साझेदारी की घोषणा की गई है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, USA का मंत्रालय उसके साथ की गई है। उस देश का नाम जिसके प्रधानमंत्री अमादोउ गोन कोलिबेली का हाल में निधन हो गया था। आइवरी कोस्ट। ठीक, आइवरी कोस्ट के ये PM रहे हैं। गूगल प्लस इंटरनेट खोज कंपनी गूगल के एक सामाजिक नेटवर्क मंच के रूप में रीब्रांडेड किया गया है, गूगल करेंट्स। ठीक, उस व्यक्ति का नाम जिसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकाल बढ़ाया है, जिसे भारत सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, राजकिरण राय। ठीक है, आज ये क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं 50 MCQ, इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। ये सीरीज़ ऐसे कंटिन्यू रहेगी एग्ज़ाम के साथ साथ। आप एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को देख लेना। TCS पैटर्न जो कि बिल्कुल घुमावदार क्वेश्चन आते हैं वे तो इसमें शामिल किए गए हैं 5-7 जानबूझकर, क्योंकि कुछ चीज़ें जो टफ होती हैं वो चीज़ सॉल्व ज़रूर करनी चाहिए हमें, और एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको कंटेन यहाँ किया गया है। उसको मैच द फॉलोइंग में करके ही पूछ लेता है, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न में। ठीक है, ये सीरीज़ ऐसी ही जारी रहेगी जब तक एग्ज़ाम है। आने वाले एग्ज़ाम आपका BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, RO 2016, UPPSC प्रीलिम्स 2020, ये कंटिन्यू करेंगे हम सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।